हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक बार फिर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अगले लेक्चर में आए हैं। ये लेक्चर नंबर 3 है और 3A हमने इसलिए दिया है क्योंकि आपने सेकेंड लेक्चर तक कॉन्सेप्ट सीखे हैं। थर्ड लेक्चर में अभी तक के सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स पर कुछ हम लोग क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स कह लीजिए, हम लोग वो करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे बोर्ड पे आपके सामने में कुछ क्वेश्चंस डाले हुए हैं। आप एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें। मैं आपको 10 सेकंड 15 सेकंड का एक टाइम दे रहा हूं। आप उस पीरियड में इस क्वेश्चन को पहले एक नजर डाल लें, फिर हम इसको डिस्कस अभी आपके सामने करते हैं। हैव अ लुक ऑन दीज क्वेश्चंस प्लीज। जी आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमने जो लिया है, अगर आप अच्छे से देखें। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैर्नोलाइट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ। कैर्नोलाइट का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो किसकी प्रॉपर्टी को दिखाएगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बेसिक से क्वेश्चन है और वर्डनेस थ्योरी से भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले कैर्नोलाइट का फॉर्मूला देखना होगा। हमने आपको पढ़ाया है कैर्नोलाइट इज। अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, एक आसान क्वेश्चन आपसे छूटेगा। ये एक डबल सॉल्ट है, आप समझ पा रहे होंगे। KCl.MgCl2.6H2O, ये जो डॉट है, डॉट का मतलब होता है प्लस, मतलब KCl के सॉल्यूशन में MgCl2 के सॉल्यूशन को मिला करके और उसको इवेपोरेशन में डाला गया होगा प्रोसेस में, जिसकी वजह से ये क्रिस्टलाइज होकर के ये सॉल्ट आया होगा। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं, ये एक डबल सॉल्ट है क्योंकि इसमें दो तरीके के सॉल्ट्स को मिलाया है, डबल सॉल्ट है ये। तो ये सॉल्यूशन में प्रॉपर्टीज किसका किसका दिखाएगा? K प्लस Cl माइनस Mg2 प्लस Cl माइनस, मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा K प्लस Cl माइनस Mg2 प्लस, K प्लस Cl माइनस Mg2 प्लस आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो आते हैं। Which of the following is a double salts? ध्यान देंगे आप, ये वन और मोर देन वन वाली बात है। Which of the following is your double salts? कौन इनमें से डबल सॉल्ट्स है? तो फिर से देखो, मोर सॉल्ट। अगर आपको फिर फॉर्मूला आता है तो फिर आप नहीं आता है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो फॉर्मूला तो बेटा आना चाहिए। नेक्स्ट इज डोलोमाइट, थर्ड इज ब्लीचिंग पाउडर एंड फोर्थ इज इप्सम सॉल्ट। चारों का फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलो आ जाओ, मैं अभी लिखता हूं, बट लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है अगर आपने अभी लिखने के साथ ही चीजों को क्लियर नहीं कर लिया, आपने याद नहीं कर लिया। तो मोर सॉल्ट इज FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4। ए ये है आपका। बी ऑप्शन इज डोलोमाइट, CaCO3 डॉट MgCO3, डोलोमाइट। हर किसी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। थर्ड इज ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर इज CaOClCl, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट क्लोराइड। एंड फोर्थ वन इज इप्सम सॉल्ट, इसका फॉर्मूला भी बेटा आपको पता होना चाहिए। Mg अच्छा फर्टिलाइजर है, MgSO4 डॉट 7H2। अब आ जाओ, हमने पूछा है कि कौन डबल सॉल्ट्स है, तो हमने आपको बताया था कि डबल सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये एडिशन कंपाउंड्स है। तो डबल सॉल्ट कौन है? डबल सॉल्ट की पहचान कैसे थी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डबल सॉल्ट को डिफरेंशिएट किया गया और डबल सॉल्ट को हमने स्पेशली आपको समझाया था। मस्ट हैविंग 2 टाइप्स ऑफ बेसिक रेडिकल्स एंड ओनली 1 टाइप ऑफ एसिड रेडिकल। 2 तरीके के बेसिक रेडिकल्स होने चाहिए और सिर्फ एक तरीके का एसिड रेडिकल होना चाहिए। तो आज आप ठीक से देखो, डबल सॉल्ट का यह मतलब नहीं है कि 2 सॉल्ट को मिला दिया। डबल सॉल्ट में 2 तरीके का बेसिक रेडिकल्स होगा और ओनली 1 टाइप का एसिड रेडिकल होगा। तो मोर सॉल्ट में Fe2 प्लस और अमोनियम प्लस 2 तरीके का बेसिक रेडिकल है और सल्फेट 1 तरीके का एसिड रेडिकल, इसलिए ए ऑप्शन हुआ। अब आ जाओ बी पे, ए हुआ। अब आ जाओ बी पे आप, फिर देखो Ca2 प्लस और Mg2 प्लस 2 टाइप का बेसिक रेडिकल हुआ।
और एसिड रेडिकल सिर्फ कार्बोनेट है, इसलिए ये भी हो गया। अब सी में आ जाओ, CaOClCl। बेसिक रेडिकल बेटा एक ही टाइप का और एसिड रेडिकल दो टाइप का है, जबकि हमने क्या बताया है डबल सॉल्ट के लिए बेसिक दो तरीके का और एसिड एक तरीके का होना चाहिए। यहां एसिड दो तरीके का और बेसिक एक तरीके का, इसलिए सी नहीं हो पाया क्योंकि बेसिक रेडिकल एक अकेला है। कौन है? Ca+2+। डी आ गया, इप्सम सॉल्ट भी नहीं हो पाया। इसमें एक ही तरीके का बेसिक रेडिकल है Mg2+ और एक ही तरीके का एसिड रेडिकल है SO4₂-, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना आपके लिए? सिर्फ ए एंड बी। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। The addition compounds which retain their identities in solution are called। वैसे एडिशन कंपाउंड जो कि EgR लगाया हुआ है, EgR, वैसे एडिशन कंपाउंड जो कि अपनी आइडेंटिटी सॉल्यूशन में रिटेन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो एडिशन कंपाउंड दो ही है, एक डबल सॉल्ट और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसको आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। तो इनमें से कौन एक्वस सॉल्यूशन में आइडेंटिटी रिटेन करता है? तो कोऑर्डिनेशन करता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिलीज नहीं होते, उसके अंदर के कॉम्प्लेक्स स्फीयर के कॉन्स्टिट्यूएंट हम मानते हैं कि थियोरेटिकली एक्वस सॉल्यूशन में बाहर नहीं आते, तो वो अपनी आइडेंटिटी रिटेन करता है, पहचान बरकरार रखता है। जबकि डबल सॉल्ट क्या होता है? उसके आयंस टोटल के टोटल फर्निश हो जाते हैं। इसका मतलब है इस क्वेश्चन के लिए डबल सॉल्ट नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, डबल सॉल्ट नहीं होगा। अब एक ऑप्शन है मिक्स्ड सॉल्ट। अभी हमने इससे पिछले क्वेश्चन में मिक्स्ड सॉल्ट को बेटा डिस्कस किया था। ये जो मिक्स्ड सॉल्ट है आखिर ये बार बार आ रहा है, ध्यान से देखो। Only one type of, two types of acid radicals, two types of acid radicals, मतलब एनायन दो तरीके के होने चाहिए और बेसिक रेडिकल पर कोई कंट्रोल नहीं है, एक या एक से ज्यादा हो सकता है, बट दो तरीके का एसिड रेडिकल्स चाहिए, तब हम लोग मिक्स्ड सॉल्ट बोलते हैं। जबरदस्त एग्जाम्पल बनेगा ब्लीचिंग पॉइंट, आप समझ पा रहे होंगे क्यों बेटा? क्योंकि CaOClCl दैट इज, देखो बेसिक रेडिकल से कोई मतलब है, दो तरीके का एसिड रेडिकल होना चाहिए, तो OCl- और Cl-, एक हो गया हाइपोक्लोराइट, OCl- इज हाइपोक्लोराइट एंड अनदर वन एसिड रेडिकल इज क्लोराइड। तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर तो बी हुआ, बट इसमें एक लर्निंग के लिए एक अच्छी चीज क्या थी? मिक्स्ड सॉल्ट। ये एडिशन कंपाउंड है ही नहीं, एडिशन कंपाउंड में हम लोग दो ही लेते हैं, डबल सॉल्ट और एक कॉम्प्लेक्स, तो मिक्स्ड सॉल्ट की इसमें कोई बात होगी नहीं। वैसे भी मिक्स्ड सॉल्ट को एक सॉल्यूशन में डालोगे तो ये नॉर्मल सॉल्ट की तरह है, कोऑर्डिनेशन की तरह नहीं है कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बरकरार रखेगा, इंटैक्ट रखेगा। सॉल्यूशन में जाने पर अगर वो सॉल्युबल सॉल्ट है तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस को लूज कर देगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ बी रह जाएगा। आइए फोर्थ पर, चौथे क्वेश्चन पर बात करते हैं। हमने दिया है when silver nitrate is added to a solution of, देखो आपने सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया कहां पे? तो सॉल्यूशन ऑफ CONH3(5Cl3) पर, CONH3(5Cl3). अब देख लो कोबाल्ट 3+, हमने पिछले क्लास में किया है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 6 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर 8 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नहीं, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होएगा। सामान्य तौर पर कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट 2+ हो या 3+ हो, उसके 6 होते हैं, मतलब उसको 6 लिगेंड चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर वो है, तो जनरली ऐसा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वहां पे 6 न होकर के 4 है, उसको डिस्कस करेंगे अपन, लेकिन कोबाल्ट 3+ में तो 6 होगा ही होगा, 2+ में 4 हो भी सकता है, बट 3+ में 6 होगा। फिर से रिपीट करता हूं, कोबाल्ट 2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो भी सकता है, बट कोबाल्ट 3+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होएगा, मतलब उसके पास जब भी लिगेंड्स आएंगे तो 6 होएगा। तो यहां पे देखो 3+ है,
तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, पहले न्यूट्रल लिगेंड को अलग अंदर ले सकते हो, लेना चाहिए 5, और 3 क्लोराइड, 1 क्लोराइड को अंदर लेना पड़ेगा, तभी तो 6 होगा बेटा। 5 अमोनिया अंदर, 1 क्लोराइड अंदर, तभी तो 6 होगा। तो 2 क्लोराइड बाहर चले जाए। कह रहा है कि अगर सिल्वर नाइट्रेट आप इसमें ऐड कर देते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्युबल है, तो Ag+ आपके पास आ गया। ये नहीं बोल रहा लिमिटेड या एक्सेस, बस बोल दिया कि हमने ऐड किया। तो प्रेसिपिटेट AgCl का सोर्स जो AgCl मिलता है 2 आयनाइजेबल क्लोराइड्स। देखो अभी हमने वही बोला, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करने के लिए 5 अमोनिया अंदर जाएगा, 1 क्लोरीन अंदर जाएगा, तो बाहर जो होगा वो 2 क्लोराइड होगा। तो देखो जरा ये कैसा हो जाएगा, CONH3 अब बाहर कितना आएगा बेटा, 2 क्लोरीन। ये इस तरह का फॉर्मूला हो जाएगा, तभी तो 2 आयनाइजेबल क्लोराइड्स हुआ। दिस मींस, अच्छे से देख लो, 2 क्लोरीन एटम सैटिस्फाइंग प्राइमरी एंड 1 सेकेंडरी वैलेंसी। चलो रिकॉल करो कॉन्सेप्ट को, हमने आपको सिखाया था वर्नर्स थ्योरी में। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वैलेंसीज, ठीक है, डिफाइंड फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। प्राइमरी वैलेंसी 1 डिग्री वैलेंसी इज ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी इज कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल, सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्शनल। हमने बोला था कि प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको सेटिस्फाई करता है नेगेटिव चार्ज। या तो नेगेटिव लिगेंड हो जाए, या अगर नेगेटिव लिगेंड नहीं है तो नेगेटिवली चार्ज आयनाइजेशन स्फीयर हो जाए, या दोनों नेगेटिव हो। तो 2 क्लोरीन एटम जो बाहर है, ये क्या रहा, सेटिस्फाई कर रहा प्राइमरी को, चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो बेटा प्राइमरी को तो सेटिस्फाई करेगा, सही है। और 1 सेकेंडरी को, ये भी सही है, क्योंकि अंदर वाला जो क्लोरीन है वो ये 2 क्लोरीन एटम सेटिस्फाइंग प्राइमरी वैलेंसी और 1 सेकेंडरी वैलेंसी। एक जो है, नहीं यहां पे गलत काम हो गया, देख लो, प्राइमरी को कह रहा 2 सेटिस्फाई कर रहा और सेकेंडरी को 1, जी नहीं, प्राइमरी को तीनों सेटिस्फाई कर रहा, क्योंकि तीनों पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। प्राइमरी को कौन सेटिस्फाई करेगा, जिस पर भी नेगेटिव चार्ज होगा। बी में 1 क्लोरीन सेटिस्फाइज प्राइमरी, फिर गलत। सी में 3 क्लोरीन एटम सेटिस्फाइंग प्राइमरी, 3 क्लोरीन एटम सेटिस्फाइंग प्राइमरी, सही है। और क्लोरीन और सेकेंडरी को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, 1 क्लोरीन और 5 अमोनिया, तो फिलहाल सी ऑप्शन सही है। और डी में देखो 3 क्लोरीन एटम सेटिस्फाइंग सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई कौन करता है, जो लिगेंड्स है। कौन लिगेंड्स, नेगेटिव भी और न्यूट्रल भी। तो यहां पर जो लिगेंड्स है वो नेगेटिव न्यूट्रल दोनों है, तो सेकेंडरी को सेटिस्फाई करेगा 1 क्लोरीन और 5 अमोनिया। डी ऑप्शन में है 3 क्लोरीन सेटिस्फाई कर रहा है सेकेंडरी को, फिर गलत है, ठीक है। सेकेंडरी को कितने क्लोरीन सेटिस्फाई कर रहे हैं, 1, और कौन साथ में 5 अमोनिया, इसलिए ये भी गलत है। तो ये पहला पेज था, इसमें हमने 4 क्वेश्चन लिखा है अलग अलग तरीके का। आपका फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल का था, सेकंड में हमने आपको डबल सॉल्ट्स में एक झटका दिया था ब्लीचिंग पाउडर से, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर को भी लोग जल्दबाजी में डबल सॉल्ट ले लेते हैं, क्योंकि 2 तरीके के सॉल्ट से बना है, बट हमने आपको डिफरेंशिएट किया थर्ड क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से कि जी नहीं, डबल सॉल्ट और मिक्स्ड सॉल्ट में डिफरेंस कहां पे है। Double salts must have 2 types of basic radicals and only 1 type of acid radical, while mixed salts must have 2 types of acid radicals, जबकि बेसिक रेडिकल्स को उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, एक या एक से ज्यादा। और चौथे में हमने वैलेंसी के सेटिस्फैक्शन पर वर्नर थ्योरी पर क्वेश्चन डाला। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, नेक्स्ट पेज में हम कुछ नए क्वेश्चन लेके आते हैं। नेक्स्ट पेज में आप इसमें देखिए अलग फिर 3 क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन इज एबल टू शो द हाईएस्ट मोलर कंडक्टेंस। 4 वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन है, इनमें से कौन सबसे ज्यादा मोलर कंडक्टेंस दिखाएगा। तो आपको चारों को फॉर्मूले पे ले जाना होगा, और फॉर्मूला पे ले जाने के बाद फिर नंबर ऑफ आयंस देखने होंगे, उसमें चार्ज देखने होंगे, क्या है नहीं है, वो सब चीजों के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला ए नंबर को देखो, क्योंकि वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन में आपने पढ़ा है
जो डॉटेड लाइन से होता है वो प्राइमरी को सेटिस्फाई करता है, और जो सॉलिड लाइन से होता है वो सेकेंडरी को सेटिस्फाई करता है। वो बेसिकली लिगैंड है और वो कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर है। तो पूरा का पूरा फोकस किस पर होना चाहिए? डॉटेड पर। सॉलिड जो होगा उससे कंडक्टिविटी नहीं मिलने वाली है। जो डॉटेड आएगा मतलब सिर्फ डॉटेड आएगा, जो सॉलिड डॉटेड दोनों आएगा उससे भी कंडक्टिविटी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अंदर में होगा। आपको कौन सा आयनाइजेबल पार्ट होगा? जो सिर्फ डॉटेड होगा, क्योंकि वो प्राइमरी को सेटिस्फाई करेगा तो वो नेगेटिव आयन होगा, और वो कॉम्प्लेक्स स्फीयर के बाहर आएगा, सिर्फ डॉटेड वाला। लेकिन अगर सॉलिड लग गया तो वो लिगैंड बन जाएगा, फिर वो अंदर चले जाएगा और फिर नॉन आयनाइजेबल हो जाएगा, नॉन आयनाइजेबल। चलो तो पहला आ जाए, पहला में फॉर्मूला देखो आप। इसमें देखो डॉटेड में 3 तो है बट तीनों सॉलिड है। इसका मतलब है मेरे हिसाब से पहला कॉम्प्लेक्स जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छे से देखोगे कोई कंडक्टिविटी नहीं देगी। अच्छा क्वेश्चन है ये, कोई कंडक्टिविटी नहीं देगा। फॉर्मूला ऐसा क्या होगा? Cr 1NH3 2H2O, 2H2O सारे अंदर और 3 क्लोरीन, तीनों अंदर। अब दूसरे कॉम्प्लेक्स पर दूसरे में देखो एक डॉटेड है अकेला, इसका मतलब ये एक एनायन देगा, तो एक कैटायन एक एनायन वाला स्फीयर होना चाहिए। फिर इसके फॉर्मूले पर देखो ठीक से, Cr H2O सॉलिड लाइन वाला लिगैंड है वो अंदर होगा, 3 H2O अंदर। अब बेटा 3 H2O अंदर, अमोनिया 1 वो भी अंदर। अब क्लोरीन 2 अंदर बट 1 क्लोरीन बाहर, 1 क्लोरीन बाहर। तो ये देखो 1:1 इलेक्ट्रोलाइट हुआ, एक कैटायन एक एनायन। अब आ जाओ C पर। C में देखो सिर्फ डॉटेड वाला 2 है। सॉलिड वाले को पहले देखो, सॉलिड वाला में 2 अमोनिया, 3 अमोनिया, H2O 2 कोऑर्डिनेशन में परिचय वाला है, और क्लोरीन 1 सॉलिड है वो अंदर। अब बाहर कितने क्लोरीन है जरा देखो 2, क्योंकि 2 डॉटेड है। तो ये कितना इस कितना हुआ? 1:2 इलेक्ट्रोलाइट। अब चौथे ऑप्शन को देखो ठीक से। चौथे में है कि क्रोमियम फिर H2O 2, अच्छे से आप देखोगे थोड़ा सा सवाल टेढ़ा दे रहा है मैंने, 2 नहीं 3, और H2O 3 के बाद अमोनियम भी 3 और 2 क्लोरीन बाहर। ठीक से, ये भी 1:2 इलेक्ट्रोलाइट है। तो हाईएस्ट कंडक्टिविटी फिर आपका टकराया है चीज 1:2 पर, क्योंकि यहां पर भी 2 है आपका 1:2 और टोटल 3 आयंस, और यहां भी 1:2 टोटल 3 आयंस। तो हमने आपको सिखाया है ऐसे केस में देखते हैं कि चार्ज कहां जाते हैं। ये वाला जो स्फीयर है ये क्रोमियम 2+ का स्फीयर है, कॉम्प्लेक्स है। ये क्रोमियम 3+ का कॉम्प्लेक्स स्फीयर है, वो ज्यादा चार्ज कैरी करके चलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Which of the following is relevant to give सल्फाइड प्रेसिपिटेट? सल्फाइड प्रेसिपिटेट मतलब मेटल के साथ सल्फाइड इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट आना चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका K3CuCN4। आपने पढ़ा था कि पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में आपने देखा है कि Cu+ अगर फ्री हो एक्वस सॉल्यूशन में तो सल्फाइड अगर इसको मिले तो ये Cu2S देता है ब्लैक प्रेसिपिटेट। बट ये जो कॉम्प्लेक्स था ये सल्फाइड नहीं प्रेसिपिटेट, इसको नहीं तोड़ पा रहा था, मतलब इसमें सल्फाइड डालने पर नो Cu2S, दिस वाज स्टेबल टुवर्ड्स H2S और सल्फाइड। बी कॉम्प्लेक्स हमने साथ में पढ़ा था तो ये नहीं देगा। बी हमने पढ़ा था कि ये सल्फाइड के प्रेजेंस में टूटता है, K2CdCl4, आप याद करें ये टूटता था जब आप सल्फाइड देते हैं इसको एक्वस सॉल्यूशन, तो ये कॉम्प्लेक्स सल्फाइड की तरफ अनस्टेबल था क्योंकि CdS वाज हाईली इनसॉल्युबल, लेमन येलो प्रेसिपिटेट, हाईली इनसॉल्युबल।
और यहाँ कॉम्प्लेक्सेशन डोमिनेट कर गया था, कॉम्प्लेक्सेशन पर डोमिनेट किया था प्रेसिपिटेशन, इसलिए ये टूटेगा। अब डी ऑप्शन है PbSO4, जरा गौर से देखें तो ये तो हुआ। सी ऑप्शन है CuMO3(2). देखो मैंने थोड़ा सा इसमें डी ब्लॉक मिलाया है, ये सॉल्युबल सॉल्ट है। तो बेटा जब सॉल्युबल सॉल्ट है तो इसका मतलब है पानी में जाने पर, एक्वस सॉल्यूशन में जाने पर Cu2+ आ जाएगा, और Cu2+ पर जब सल्फाइड पड़ेगा तो इस बार कॉपर 1+ नहीं 2+ का सल्फाइड आएगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट। क्योंकि ये सॉल्युबल था, इसमें सल्फाइड फ्री हो गया, तो फ्री हो गया तो सल्फाइड के साथ वो ब्लैक प्रेसिपिटेट दिया, इसलिए ये हुआ। अब आ जाओ डी पर, PbSO4 पर। PbSO4 लेड का भी 2+ सल्फाइड इनसॉल्युबल होता है, बट यहां सल्फाइड फ्री नहीं होगा, क्योंकि PbSO4 इटसेल्फ इज हाईली इनसॉल्युबल। हमने पढ़ाया है 3 सल्फेट्स बहुत ज्यादा इनसॉल्युबल होते हैं, अदरवाइज मेटल के सल्फेट्स S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक के सल्फेट्स जनरली सॉल्युबल होते हैं। 3 सल्फेट्स बहुत इनसॉल्युबल है, कौन कौन? बैरियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट एंड लेड सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट इज पार्शियली सॉल्युबल। पीरियोडिक टेबल में S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक में 3 सल्फेट्स इनसॉल्युबल सिंपली हैं। 4 ले लो अगर इनसॉल्युबल बोलो, हाईली इनसॉल्युबल में 3-4 इनसॉल्युबल में कौन कौन? कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम, बैरियम, 2A ग्रुप से 3 सल्फेट है और एक लेड सल्फेट, ये हाईली इनसॉल्युबल सल्फेट्स है। तो बेटा Pb का सल्फाइड भी इनसॉल्युबल है, बट यहां PbS प्रेसिपिटेट फिर भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जब आप PbSO4 सॉल्यूशन बोलते हैं, PbSO4 को आपने पानी में डाला है तो PbSO4 इनसॉल्युबल है, तो लेड 2+ फ्री ही नहीं होगा। तो जब तक फ्री नहीं होगा तो फिर PbS बनेगा कैसे? वहीं पर अगर लेड नाइट्रेट होता तो PbS बन जाता, क्योंकि लेड नाइट्रेट ऑल मेटल नाइट्रेट सॉल्ट्स आर सॉल्युबल, जैसे कि कॉपर नाइट्रेट सॉल्युबल हो गया। लेड एसीटेट होता तब भी होता PbS, क्योंकि ऑल एसीटेट सॉल्ट्स आर सॉल्युबल। लेड क्लोराइड होता तब भी बन जाता, क्योंकि PbCl2 इज पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर, तो PbS बनता तो कुछ कंसंट्रेशन में, कुछ क्या अच्छा खासा, मतलब ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा बनता, क्योंकि PbCl2 से बहुत ज्यादा इनसॉल्युबिलिटी है PbS की। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपको सॉल्ट दिया गया वो सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल। अगर सॉल्युबल है तो आयंस फ्री है, आयंस अगर फ्री है तो वहां से वो सल्फाइड का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन में PbS इनसॉल्युबल होते हुए भी इसका ये आंसर नहीं होगा। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ B एंड C। बहुत बढ़िया एप्लीकेशन। नेक्स्ट 7। अच्छे से आप देखो, गिव द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। 4 कॉम्प्लेक्स हमने दिए हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 दिए हमने, और इसमें कंडक्टिविटी का ऑर्डर लगाना है। आप अगर सॉल्यूशन में 1 बाय 1 चलेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को देखो 1:4 है इलेक्ट्रोलाइट। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को देखो 2:1, चलो 1:2 हमने लिख दिया इलेक्ट्रोलाइट। सिस्प्लाटिन इज व्हाट? सिस्प्लाटिन इज एंटी कैंसर ड्रग। PTNH3(2)Cl2 एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है जिसका सिस फॉर्म कैंसर की मेडिसिन है, एंटी कैंसर ड्रग है। तो आपको फिर फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है? तो फॉर्मूला नहीं आएगा तो फिर आप गड़बड़ हो जाएंगे। सिस फॉर्म ऑफ स्क्वायर प्लेनर PTNH3(2)Cl2 कॉम्प्लेक्स। तो बेटा देख इसमें अमोनिया क्लोरीन सब अंदर है, कॉम्प्लेक्स स्क्वायर के बाहर कुछ नहीं है, इसका मतलब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये तो कंडक्टिविटी में बेटा सबसे ज्यादा पिछड़ गया, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो अभी तक की आपकी कंडक्टिविटी की ऑर्डर दिख रही है, 1 ज्यादा तब 2 3 मिनिमम। अब जिसेल सॉल्ट, एक बार फिर से आपको जिसेल सॉल्ट जानना पड़ेगा। इस वक्त जो आज क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला किया, चाहे वो डबल सॉल्ट का किया, मिक्स सॉल्ट का कोई किया, वो सारे फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, अदरवाइज आपको दोबारा आएगा आप नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्मूला को याद कर ले, तुरंत कर ले इमीडिएट बेसिस पे। जिसे सॉल्ट इज व्हाट? मेटल का कार्बन के साथ पहला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो लैब में सिंथेसिस किया गया, बनाया गया, दैट वाज जिसेल सॉल्ट। 1857 में जिसे नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था। तो फॉर्मूला सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा। जैसे आप कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ते हो, जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला ग्रिग्नार्ड साहब को, तो वो भी मेटल क्या है? RMgX। तो Mg का R एल्काइल ग्रुप से मेटल कार्बन बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है।
तो उसी तरीके से मेटल का जब कार्बन से कोवेलेंट बॉन्ड होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की जो एक सीरीज होती है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का सबसे पहला कंपाउंड जो लैबोरेटरी में तैयार किया गया लैब में, दैट वाज जीसेल सॉल्ट। ठीक है, वो था आपका जीसेल सॉल्ट। K2PtCl4 कॉम्प्लेक्स पर HCl के प्रेजेंस में इथिलीन डाला गया था, तो वो बना था। एनीवे उस पर बाद में जाएंगे, फिलहाल फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला वाज KPtCl3C2H4। तो K पर प्लस, इस पर माइनस, इसका मतलब बेटा 1:1 इलेक्ट्रोलाइट होंगे। K पर प्लस तो उतना ही माइनस इस पर, तो K पर प्लस उतना ही माइनस इस पर, तो 1:1 इलेक्ट्रोलाइट हुआ। फिफ्थ नंबर को देखें आप, PtNH3 स्पष्ट दिख रहा है, 3 क्लोराइड है, तो इस पर 3 प्लस आएगा, तो 3 एनायन 1 कैटायन, 1:3 इलेक्ट्रोलाइट होंगे। तो कंडक्टिविटी के ऑर्डर में चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? सबसे ज्यादा चला जाएगा कौन? 1 नंबर, फिर कौन जाएगा? 5 नंबर, फिर कौन जाएगा? 5 के बाद 2 नंबर, नहीं पहले 1:4, 5 नंबर, 5 के बाद 2 नंबर, 2 के बाद 1:1 4 नंबर, और सबसे कम बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट का, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन है? 3 नंबर। ये करेक्ट आंसर हुआ आपने क्वेश्चन का। देखो क्वेश्चन में जब फॉर्मूले लिख लिए जाए तो फिर तो इजी हो जाएगा। इस क्वेश्चन की खासियत क्या है? फॉर्मूला ही इसकी खासियत है, वो आपको आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा तो फिर वो आपके काम का चीज नहीं है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से फॉर्मूले को याद भी आपको करना। आप इस थर्ड पेज में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसको जरा हम लोग पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ क्वेश्चन का आंसर निकालना नहीं है, हमारा मकसद एक लर्निंग भी है कि यहां पर कुछ सीखने को मिले। क्वेश्चन इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट, ठीक है, पहला पॉइंट कोबाल्ट का हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला, कोऑर्डिनेशन का जो फार्मूला है कंटेनिंग 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स। चलो सॉल्यूशन में लिखता हूं। कोबाल्ट के बारे में है कि 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, कोबाल्ट का कितना है प्लस अभी नहीं पता है। 1 नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो इज व्हाट? NO2 माइनस इज नाइट्रो। 2 क्लोरीन एटम्स मतलब Cl माइनस, क्लोरीन एटम्स का मतलब आप Cl न्यूट्रल नहीं समझोगे, Cl, तो इसकी संख्या है 2। तो आपके पास जो है बेसिकली 5 अमोनिया है, 1 NO2 माइनस और 2 Cl माइनस है। अब कहा जा रहा है कि 1 फॉर 1 कोबाल्ट एटम, ठीक है, इतनी चीजें हैं, मतलब 5, 6 और 2 8, ये चीजें हैं अपने पास मेटल के साथ। 1 मोल ऑफ द कंपाउंड, इस कंपाउंड का जो 1 मोल है, जो कुछ भी ये कंपाउंड प्रोड्यूसेस 3 मोल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर आपने सॉल्यूशन में डाला है तो 3 मोल आयंस आपको दिखेंगे, 3 मोल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। अब कहा जा रहा है आपसे इन रिएक्टिंग दिस सॉल्यूशन, अगर इस सॉल्यूशन को आप एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट, मतलब अब आप समझ पा रहे होगा कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्युबल सॉल्ट है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से फ्री Ag प्लस आयंस मिलेंगे एंड NO3 माइनस आयंस, दोनों मिलेंगे फ्री। तो 2 मोल्स ऑफ AgCl, यहां से 2 मोल्स ऑफ AgCl मिलेगा। तो बेटा इसका मतलब है कि अपने पास जो क्लोराइड बाहर होगा वो 2 मोल होगा। इसका मतलब है 2 मोल Cl माइनस आउटसाइड द कॉम्प्लेक्स स्फीयर। कॉम्प्लेक्स स्फीयर precipitate. The ionic formula of this complex would be, इस कॉम्प्लेक्स का आयोनिक फॉर्मूला क्या होगा? पहला ऑप्शन है ये वाला, इसमें ABCD और एक E, 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यहां से सॉल्व होगा कि 2 मोल Cl माइनस जो है आपके वो कॉम्प्लेक्स स्फीयर के बाहर होने चाहिए। कितने मोल्स? 2 मोल्स। इसमें जरा देखो बाहर कितने हैं,
तो बोलोगे सर बाहर एक भी मोल नहीं है, यहां पर जो दिख रहा है वो भी कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर है। यहां बोलोगे कि सर बाहर एक भी मोल नहीं है, यहां एक मोल है जो वो भी स्फीयर के अंदर है, यहां सर 2 मोल है। तो सर सी तो आंसर है आपका। डी में सर 2 मोल है बट सर वो बड़े ब्रैकेट के अंदर है, मतलब कॉम्प्लेक्स स्फीयर के सर वो अंदर है। जरा अच्छे से आप जांच पड़ताल अब इस क्वेश्चन की करें, क्योंकि अपने पास हमने एक ऑप्शन ई में डाल दिया है सी एंड डी बोथ, ये दोनों, ठीक है। तो हमने एक ऑप्शन डाला सी एंड डी बोथ। सी तो आंसर है, ये तो पक्का है। कंफ्यूजन है क्या डी है क्या, क्योंकि डी में बाहर सॉरी 2 Cl माइनस यहां बाहर दिख रहा है, ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर इधर दिख रहा, बट वो बड़े ब्रैकेट के अंदर है। तो सवाल है अगर वो बड़े ब्रैकेट के अंदर है तो क्या वो आयन में तब्दील होगा, पॉइंट ये है। अगर वो बड़े ब्रैकेट के अंदर तो क्या वो आयंस में आएगा। तो आपके दिमाग में ये भी आ रहा है सर बड़े ब्रैकेट कोई कॉम्प्लेक्स स्फीयर होते तो बाहर नहीं आएगा, ये भी दिमाग में है। अब ये भी दिमाग में साथ में साइमल्टेनियसली चलना चाहिए कि सर किसी को बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख देने से क्या होगा, हम लिख दें उससे क्या होगा, वो आयनाइजेबल है तो है नहीं। आप मान लो इसी पार्ट को, इस पार्ट को बड़ा ब्रैकेट नहीं लिखोगे तो क्या इसका मतलब थोड़ी नहीं हो जाएगा कि इसका कॉन्स्टिट्यूएंट बाहर आ जाएगा, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट तो बाहर आएगा नहीं। मेरी बातों को समझिए, ये एक कॉम्प्लेक्स स्फीयर, इसके अंदर का कॉन्स्टिट्यूएंट बाहर आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। आप बड़ा ब्रैकेट लिखें कि ना लिखें अलग बात है कि वो सुविधा के लिए लोग रिप्रेजेंटेशन है तो वो लिख दे रहे हैं, कंफ्यूजन है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि नहीं मतलब लोग कॉमनली ये पढ़ाते हैं कि बड़ा ब्रैकेट है मतलब अंदर का चीज बाहर नहीं है। तो भाई साहब आपके बोलने से क्या हो जाएगा, आपके बोलने से क्या हो जाएगा। शेर जंगल में रहता है इसका मतलब क्या है, आप ये बोल सकते हो कि शेर जो है वो शहर में नहीं आएगा, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। डिपेंड करता है उसके आने के अगर रास्ते खुले हैं तो वो कभी कभी शहर में भी आएगा। तो फिर ऐसा कहां हो जाएगा कि शेर सिर्फ जंगल में ही रह सकता है, शेर सिर्फ जंगल में ही रह सकता है, ये कैसे हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि ओपन है कि नहीं है। तो आपके रिप्रेजेंटेशन से कुछ नहीं हो सकता है। तो प्रैक्टिकली जो पॉइंट है, अगर इस तरीके का कॉम्प्लेक्स स्फीयर इस तरीके का फॉर्मूला है तो इसमें ये CO कोबाल्ट का ये यहां पर 3+ है, ये 3+ है तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेगा, ठीक है। अच्छे से आप देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेगा। हमने 5 को ही लिखा है अंदर और इन दोनों को एक साथ लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्ट लॉक है, क्योंकि इसको हमने अलग कर दिया, इसको हमने अलग कर दिया, मतलब यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 5 पर फिक्स किया गया। तो ये बेटा एकदम इसका मतलब फ्री होगा। जब फ्री होगा तो आना ही आना, भले उसको बड़े ब्रैकेट के अंदर डाल दो, इसलिए डी आंसर होगा, करना पड़ेगा। मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। बात है 2 चीज, एक है क्वेश्चन अगर आपको किसी ने जबरदस्ती दे दिया, और एक है कि कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो कॉन्सेप्ट ये होगा कि हमने मेटल आयन के साथ जो पार्ट है, लिगेंड वाला पार्ट, ये लॉक्ड है, तो हमने इसको एक साथ लिखा। इसका मतलब ये 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है और ये लॉक्ड है, और हमने इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर झांसे में डालने के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लॉक्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जब एक सेंट्रल मेटल आप लेंगे, कुछ मेटल आयन लेंगे और उसके साथ लिगेंड कुछ अटैच रहेगा। ये कोई कॉम्प्लेक्स हो ही नहीं सकता है। इसीलिए आप इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर ले करके झूठ मूठ का आप नौटंकी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन तो कॉन्सेप्ट ये है, जेन्युइन चीजें ये है कि ये आएगा, मतलब ये भी 2 मोल AgCl देगा, ये भी 2 मोल्स AgCl देगा, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन का आंसर जो बेटा होगा वो सी भी होगा और डी भी होगा, मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ई नंबर। लेकिन बट आपको जब ये क्वेश्चन दिया, मान लो ये ऑप्शन नहीं आया, ठीक है, और ओनली 1 करेक्ट में आया, तो ओनली 1 करेक्ट में क्या करोगे। इसका मतलब पूछने वाले के पास इतनी ही अकल है कि वो यही पूछ रहा है, वो यही जान रहा है कि जिसको दिखा दो बड़े ब्रैकेट से वो अंदर नहीं निकलेगा, बाहर आएगा। बेवकूफ है। फिर भी आपको लड़ना नहीं है, आपको तो क्वेश्चन को सॉल्व करके निकलना है। तो चलो उस केस में उस बेवकूफ इंसान के अकॉर्डिंग अपन इस क्वेश्चन का ओनली 1 करेक्ट में
ओनली वन करेक्ट में इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या निकाल देंगे, सी, ओनली वन करेक्ट में। बट अगर मोर देन वन करेक्ट है, जैसे ई ऑप्शन वाला है, अगर ई नहीं रहा तो सी, अगर ई है तो हम इसको जाएंगे। तो उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से सीखा होगा। यहां से एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपने निकाला होगा कि जबरदस्ती का बड़ा ब्रैकेट दिखाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन बावजूद इसके अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप ये भी करके नहीं आ सकते कि वो पे लेके कि चलो बनाएंगे ही, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के थ्रू कुछ आपने कॉन्सेप्ट सीखा। तो चलिए अगले पेज में हम लोग आते हैं कुछ नए क्वेश्चन को, कुछ नए कॉन्सेप्ट को लेकर के। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। तो आइए एक नए क्वेश्चन को हम लोग यहां पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आज का एप्लीकेशन। ए 6 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स ऑफ फार्मूला CrCl3.6H2O। अच्छे से आप देखेंगे, एक 6 कोऑर्डिनेट का एक फार्मूला है CrCl3.6H2O। इसका ग्रीन कलर है। ध्यान से आप देखेंगे, ये जो 6 कोऑर्डिनेट वाला कॉम्प्लेक्स है, इसका हमने दे दिया है कि ग्रीन कलर है। ठीक से आप देखिए, इसका हमने दे दिया है कि ग्रीन कलर है। अब पॉइंट है कि ए 0.1 मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, इसका हमने 0.1 मोलैरिटी सॉल्यूशन ले लिया। मतलब क्या हुआ, आप समझ पा रहे होंगे। 0.1 मोलैरिटी सॉल्यूशन, 1 लीटर में 0.1 मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स। जब इसको आप एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट से डालते हैं तो ये 28.7 ग्राम ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, AgCl। आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो सकता है Ag+ के द्वारा। द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल बी, सबसे पहले आपने यहां पे क्या देखा, तो आपने देखा कि 1 लीटर अगर इसका लें तो हैविंग 0.1 मोल और इससे 28.7 ग्राम AgCl, तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl निकाल लो, क्योंकि बेटा तभी तो पता चलेगा बैलेंस करके। वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, weightage 28.7, molecular weight silver 108 and plus 35.5 equals to 28.7 divided by 143.5। ये डबल है बट डेसिमल के हिसाब से कैंसिल करके 0.2 आएगा। तो अगर आपने इसका 0.1 मोल लिया है तो ये 0.2 मोल आया, ये आया। इसका मतलब है कि यहां से ये आने का मतलब है कि इसका 2 मोल्स 2Cl- आयंस आर आयोनाइजेबल। आप समझ गए होंगे, वो बाहर में होगा। 2Cl- आयंस जो है वो बाहर में होगा। तो 2Cl- बाहर में होगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Cl- एक अंदर, तो इसका मतलब है 5 H2O अंदर लेना होगा क्योंकि 6 कोऑर्डिनेट है, और 2Cl बाहर, Cl2.H2O। ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला हो गया। CrH2O5Cl, क्योंकि 2 आपको बाहर लेना पड़ेगा। ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला, द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स, पहला CrH2O6 Cl3, यहां पे 3 बाहर है, CrClH2O5 Cl2H2O, यहां 2 बाहर है, यहां भी 2 बाहर है, CrCl2H2O4 Cl2.2H2O, और ये 3। अब देखो क्वेश्चन में आपका इस तरह से आंसर क्या है, क्या ओनली वन कैरेक्टर, क्योंकि द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स वुड बी, मजेदार बी एंड सी, क्या 2 चीज है, क्योंकि बी में भी आप देखो CrClH2O5 Cl2.H2O है, और सी में भी देखो CrCl2H2O4 Cl2.2H2O है। तो एक मजेदार जगह पे आके अपन फंसे, क्योंकि अपने पास तो सिर्फ यही बात है कि
2 मोल क्लोरीन है। देखो क्वेश्चन को जरा गौर से, CrCl3.6H2 आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, CrCl3.6H2 निकल गया, CrCl4.H2O होल 6, Cl4 आप ठीक से देख पा रहे हैं, H2O होल 6, मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ बी है, सी नहीं। बस यहां पर एक चीज बता दो, जल्दी इस क्वेश्चन में आए हैं हम लोग, ये जो कॉम्प्लेक्स है CrH2O होल 6 और बाहर आपने Cl3 लिया, अगर आप H2O को यहां ले जाएं और इससे इसका आइसोमर तैयार करें H2O और एक क्लोरीन को वहां पे ले जाएं CrH2O होल 5 Cl और फिर आपका Cl2 डॉट सिंगल H2O, तो ये इस दूसरे का एक दूसरे का हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होता है, Cr, फिर तीसरा क्या हो जाएगा H2O होल 4, ठीक से देखोगे, और फिर 2 क्लोरीन अंदर ले जानी होगी आपको और बाहर बेटा क्या बचेगा Cl डॉट H2O होल 2, ठीक है। ये सब एक दूसरे के हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। आप इसको यहां से ऐसे ले जा रहे हो, ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, तो आप बोलोगे कि सर एक और हो जाएगा CrH2O, अब अच्छे से देखिए CrH2O होल 3 Cl3.3H2O, जी नहीं, ये वाला नहीं हो पाएगा पॉसिबल, क्योंकि जो बाहर में न्यूट्रल सब्सटेंस है उसको कोई नेगेटिव आयन या पॉजिटिव आयन होल्ड करके रखता है, तो यहां पर कोई ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर पर कोई चार्ज ही नहीं बचेगा, तो H2O को कौन होल्ड करके रखेगा। जब भी बाहर में कोई न्यूट्रल सब्सटेंस रहेगा तो उसको नेगेटिव स्फीयर या पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होल्ड करके कूलम्बिक इंटरेक्शन से बांध के रखेगा। इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स का अगर पूछा जाए कि टोटल कितना हाइड्रेट आइसोमर्स होगा, तो टोटल 3 हाइड्रेट आइसोमर्स, टोटल 3 हाइड्रेट आइसोमर्स। जैसे पिछले क्लास में, जैसे आप पिछले क्लास में आपने सीखा था आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, उसी तरीके से एक आइसोमेरिज्म होता है हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, आयनाइजेशन में क्या करते थे, नेगेटिव लिगैंड को नेगेटिवली चार्ज आयनाइजेशन स्फीयर से अदला बदला करते थे, और इसमें क्या करते हैं, नेगेटिव लिगैंड को H2O से, न्यूट्रल H2O से हम लोग अदला बदला करते हैं, नेगेटिव लिगैंड को H2O से, या कह लें कि H2O लिगैंड को नेगेटिवली चार्ज आयनाइजेशन स्फीयर से अदला बदला करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेट आइसोमर्स, हाइड्रेट आइसोमर्स। तो ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन था, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लें। एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। हमने यहां पर एक क्वेश्चन नंबर 10 लिया है, कॉम्प्लेक्सेज दिस एंड दिस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा है क्वेश्चन बट थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, तो चलो हमने डिस्कस किया। कॉम्प्लेक्सेज दिस एंड दिस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, आप दोनों कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूला को देखिए। फर्स्ट इज C1H3O5SO4 Br और सेकंड वन इज COBrNH3O5SO4। अब इन दोनों को डिस्टिंग्विश कौन करेगा, डिस्टिंग्विश मतलब दोनों में अंतर क्रिएट करना। अब दोनों का देखिए फॉर्मूला सेम है, 5 अमोनिया 1 सल्फेटिक ब्रोमाइड, 5 अमोनिया 1 सल्फेटिक ब्रोमाइड, नेगेटिवली चार्ज आयनाइजेशन स्फीयर और नेगेटिव लिगैंड का आपस में ट्रांसफर हुआ एक दूसरे से। इसीलिए आप सबसे पहले क्या बोलोगे, कौन सा आइसोमेरिज्म हुआ, जी हाँ आप सही सोच रहे हैं, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, और इस आइसोमेरिज्म के बाद जो ये ट्रांसफर के बाद जो दोस्त ये प्रोडक्ट है, ये आपका ये वाला है, ठीक। तो इसको डिस्टिंग्विश करना, पहला ऑप्शन है कंडक्टेंस मेजरमेंट, तो ये भी 1:1 इलेक्ट्रोलाइट है और ये भी 1:1 इलेक्ट्रोलाइट है, बट हमने आपको सिखाया है कि 1:1 इलेक्ट्रोलाइट, अगर आयंस, नंबर ऑफ आयंस देखते हैं तो साथ में चार्ज भी देखते हैं।
यहां पर अगर -1 है तो +1:-1 है, और यहां पर अगर -2 है तो +2:-2 है। इसका मतलब है कि इसका जो कंडक्टेंस है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस आप बोले, ये इस कॉम्प्लेक्स का ज्यादा है। तो मोलर कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डेफिनेटली डिस्टिंग्विश तो करेगा ही करेगा। सेकेंड, यूजिंग BaCl2, अगर आपने इस कॉम्प्लेक्स में BaCl2 डाल दिया, एडिंग BaCl2, तो BaCl2 सॉल्यूशन, ध्यान से देखिए, बैरियम क्लोराइड, मेटल क्लोराइड इज सॉल्युबल। बहुत लोगों को यही बात दिमाग में नहीं आई होगी, ये सॉल्युबल सॉल्ट है। तो सॉल्युबल सॉल्ट होने की वजह से क्या है, फ्री हो जाएगा कौन आयन, Ba+B और Cl-B दोनों। तो अगर बैरियम भी फ्री, क्लोराइड भी फ्री, इसके पास ब्रोमाइड फ्री, तो BaBr2 क्या एक प्रेसिपिटेट है? तो जी नहीं, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड सॉल्युबल होते हैं। सिंपली Cl-Br- और जो I- S ब्लॉक सॉल्ट्स होते हैं आर सॉल्युबल होते हैं। आपने पढ़ा। तो बेटा जब ये सॉल्युबल हो गया तो बैरियम ब्रोमाइड प्रेसिपिटेट है, ये ब्रोमाइड देगा, ये बैरियम और क्लोराइड दोनों दे रहा है। तो एडिंग BaCl2 सॉल्यूशन नो पीपीटी। लेकिन इसमें अगर एडिंग BaCl2 दो तो क्या डिफरेंशिएट हो जाएगा? तो एक बार फिर से बैरियम और क्लोराइड दोनों फ्री है। सल्फेट, अभी आपने कुछ पीछे के लेक्चर में पढ़ा है कि बैरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम सल्फेट इनसॉल्युबल और लेड सल्फेट इनसॉल्युबल। तो गिव्स क्या दे देगा, BaSO4 हाईली इनसॉल्युबल, बहुत ही ज्यादा इनसॉल्युबल। तो आपने क्या देखा कि BaCl2 भी डिफरेंशिएट करेगा और कंडक्टेंस में देगा। अब सिल्वर नाइट्रेट डालोगे, एडिंग AgNO3, तो डिफरेंशिएट तो बैरियम क्लोराइड से हुआ, तो AgNO3 डालोगे तो इस बार सिल्वर प्लस के साथ AgBr का येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। जबकि बेटा यहां पे देखिए सल्फेट, सिल्वर का सल्फेट, नो पीपीटी, एडिंग AgNO3। तो आपने क्या पढ़ा है, ऑल ट्रांजिशन मेटल सल्फेट्स आर सॉल्युबल, याद करो, ऑल ट्रांजिशन मेटल सल्फेट सॉल्ट्स आर सॉल्युबल। अभी हमने कितनी बार बोला है कि सल्फेट्स में S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक में 4 ही मिला के इनसॉल्युबल है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, और उधर एक कौन, लेड वाला, बाकी सब क्या है, सॉल्युबल। तो यहां पर नो पीपीटी, तो इससे भी डिफरेंशिएट हुआ। तो आपका इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर जो आया वो डी आया, क्योंकि डिफरेंशिएट करना था। तो अगर आपने बैरियम का क्लोराइड डाल दिया तो वहां से ये वाला प्रेसिपिटेट नहीं दिया बट ये दिया, तो डिफरेंशिएट तो हो गया। अगर आपने सिल्वर का नाइट्रेट डाला तो ये वाला प्रेसिपिटेट नहीं दिया बट ये दिया, तो डिफरेंशिएट तो हो गया। तो आज के इस प्रॉब्लम के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस किए जो कि आपके दिमाग में कभी अटकता हो। बाकी और भी इस पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर पर क्वेश्चन बन सकते हैं, सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पर बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करें जम के। एक लेक्चर में बहुत ज्यादा हमारे तरफ से और लेना पॉसिबल नहीं था, जितना जो पॉसिबल था हमने लिया। तो आप और जम करके इन चीजों की प्रैक्टिस करें। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लिगेंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।